अभी ना आप एक फिल्म देख रहे थे जयंत जी, आपके दादा प्रधानमंत्री रहे, आपके पिता केंद्रीय मंत्री रहे, तो जयंत चौधरी अगर सरकार बनती है आपके गठबंधन ही लड़ रहे हैं। नहीं, सत्ता के लिए लड़ाई है, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है। और मैं नहीं मानता कि सत्ता में रहकर कोई मौज होती है। बाहर रहकर सिस्टम के बाहर आदमी सोचता है कि इनकी तो बड़ी रौनक है और लाल बत्ती, और ऐसा नहीं। तो जिम्मेदारी है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक संगठन में देख रहा हूँ। आई एम नाउ प्रेसिडेंट, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी मेरी प्राथमिकता है कि मैं इस दल को खड़ा करूँ, मजबूत करूँ, अपने संगठन का दायरा बढ़ाऊँ, दूसरे राज्यों में भी प्रयास करूँ कि किसान एकत्रित हों, संगठित हों। ये मेरा लक्ष्य है। बाकी यूपी में हमें अपनी सरकार बनानी है। मुजफ्फरनगर में 6 सीट हैं, वहाँ पर मुसलमान आबादी अच्छी खासी है। सो एक भी कैंडिडेट मुसलमान नहीं है, तो इसको आप किस तरीके से, ये आप लोगों की क्या रणनीति रही है, या कहीं ऐसा है कि बीजेपी के दांव में आप लोग नहीं खेलना चाहते, इसलिए वहाँ पर आप लोगों ने इस तरह का विचार रखा है सीटों को लेकर? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि जाति हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है जातियाँ एग्जिस्ट नहीं करती। सवाल रिप्रेजेंटेशन का है, और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है चयन में कि जब रिप्रेजेंटेशन सबको मिले, ताकि एक तरीका है, एक माध्यम है लोगों को इज्जत देने का, सम्मान देने का, और हर वर्ग को एहसास दिलाने का कि आपकी भागीदारी इस मंच पे है। तो आपने बिल्कुल जो सवाल किया वो लाजमी है। लेकिन अगर आप देखें कि मुजफ्फरनगर और शामली फॉर इंस्टेंस, अगर आप देखें एक ही ज़िला, अभी तो शामली नया ज़िला बनाया गया, तो हमने वहाँ 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स हमारे उतरे हुए हैं। थाना भवन से अशरफ अली आरएलडी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, बहुत पुराना परिवार चौई साहब के साथ रहा, और कैराना से भी समाजवादी के सिंबल पे एक मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप मेरठ देखेंगे, वहाँ भी आप देखेंगे कि यस, मुस्लिम्स आर बीइंग गिवन टिकट्स। और हमें बीजेपी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने कोई गलती नहीं कर रखी। गलती वो कर रहे हैं, वे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वे औरंगज़ेब को गाली देकर वोट पे कब्जा बनाना चाहते हैं, वो असल मुद्दों की बात चर्चा नहीं करना चाहते। तो हमें उनके पिच पे नहीं खेलना। जयंत जी, आपने शुरुआत में जब आप इस मंच पर अपने घोषणा पत्र को रख रहे थे, तो आप कह रहे थे कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया, जो कि उत्तर प्रदेश में हमेशा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा रहता है। आप कह रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था का जिक्र कर तो रहे हैं, लेकिन संभाल नहीं पा रहे। पर वो तो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने इतनी ज्यादा व्यवस्थाओं को खराब करके रखा है। मैं समाजवादी पार्टी, जिसके साथ आप गठबंधन में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन जो क्राइम स्टेटिस्टिक्स कहानी बता रहे हैं कि कहीं भी कुछ चीज़ कंट्रोल में नहीं आई। 2016-17 तक के जो आंकड़े थे और उसके बाद के जो आंकड़े थे, वो लगातार बढ़ोतरी होती चली गई है। एनसीआरबी डेटा को रखता है। आप उन रिपोर्ट्स को देखेंगे तो कहीं भी कोई उपलब्धि योगी जी की नहीं है। अब ये कोई 20 साल का प्रोजेक्ट तो नहीं दिया ना उनको, 5 साल में। अब 5 साल बाद हम सवाल तो पूछेंगे ना। पुलिस कर्मियों का मनोबल इतना गिरा हुआ है, पुलिस पे आम जनता का जो विश्वास होना चाहिए वह भी कमज़ोर इन्होंने कर दिया, ठोक दो करके। इनकाउंटर्स की कोई रणनीति नहीं हो सकती। इनकाउंटर स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकते। मैं भी अगर वो इल्ज़ाम पिछली सरकार पे लगा रहे हैं, तो मैं भी सिर्फ उन पे इल्ज़ाम लगाकर नहीं हटना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ रास्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट प्रकाश जजमेंट, अब 1 दशक से ज़्यादा उसको हो गया, बल्कि अब 2 दशक होने को है। राज्य सरकारों ने उस पर अमल नहीं किया। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है हमारी सरकार में साझी सरकार बनेगी, और मैं दावा करता हूँ किसी प्रकार की गुंडागर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कोई अपना, कोई सगा नहीं है। हमारे लिए सगे प्रदेश की जनता है, और उनके प्रति हमारी जवाबदेही है। तो अगर कोई अपराध करेगा उसे दंड मिलेगा, लेकिन वो भी कानून की धाराओं के तहत। उसके घर को ढाने, बुलडोजर चलाने से एक ढोंग होता है, कोई काम नहीं होता। आप बहुत महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जयंत जी, क्योंकि हमने पहले भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में गठबंधनों का इतिहास रहा है, और आपके गठबंधन की भी अगर मैं बात करूं, आप कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो कोई भी पार्टी आप पर, अगर आप गठबंधन में उनके साथ जाते हैं, भरोसा कैसे करे और जनता कैसे करे? मतलब क्यों ना कहा जाए कि आप भाप जाते हैं कि सियासी माहौल इस वक्त प्रदेश में क्या चल रहा है, और आप उधर हो जाते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आपको रेलेवेंट रहना है, तो देखिए ये पार्टियां क्यों बनती हैं? या तो किसी इशू को लेकर आप बनते हो, या किसी एक वादे को लेकर, किसी प्रॉमिस को लेकर आप लोगों को संगठित करते हो, अपने लिए मतदान अपने पक्ष में कराने के लिए अपील करते हो। अब उसे लागू करने के लिए या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का आप हिस्सा बनना चाहोगे, या आप सरकार का, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनना चाहोगे। तो जो छोटी पार्टियां हैं जो पूरे प्रदेश में नहीं लड़ रही, वो अक्सर उनको गठबंधन करना पड़ता है।
बट सवाल ये है कि आप समझौता क्या अपने इश्यूज से कर रहे हो? चौधरी अजीत सिंह जी के पूरे लाइफ लॉन्ग आप जानते हैं कमिटमेंट था, समर्पण था किसानों के लिए, और उन्होंने काम किया, सरकार में मंत्री रहे, काम किया, अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया, सरकार में रहे, काम किया। इशू तो नहीं बदला ना। आज उनका एक ट्रेडमार्क, लैंडमार्क, एक आप कह सकते हो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट कि हाँ वो किसानों के लिए थे, चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए थे। तो वो आइडियोलॉजी जब तक आप सस्टेन कर रहे हो, इसलिए मेरा मानना है कि आइडियोलॉजी सस्टेन होनी चाहिए। हमने जिस तरह से भाईचारा जिंदाबाद का कार्यक्रम चलाया है, दंगों से ऊपर उठाकर लोगों को एक मंच पर एक परिवार के सदस्य की तरह उनको जोड़ने की कोशिश की है, अब हमारी भी जो है आगे वही दिशा रहेगी। चलिए पंकज जी कुछ इसी से जुड़ा पूछना चाह रहे हैं। जैन जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं आपकी और अखिलेश जी के केमिस्ट्री की बात आप खुद कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए इमरान मसूद है, कांग्रेस छोड़कर आए, या फिर कादिर राणा बीएसपी छोड़कर आए, समाजवादी पार्टी में आए, आपकी पार्टी में, तो क्या आपसे पूछ के अखिलेश यादव फैसला करते हैं? आपसे ग्रीन सिग्नल लेते हैं क्या वो? देखिए, अगर हाँ कुछ हद तक चर्चा होती है, हमारे पार्टी में भी कुछ लोग छोड़ के आए और हम एक दूसरे की पार्टी के उस एरिया में, उस जो हमारा प्रेजेंस है उसमें बातचीत करके ही फैसले ले रहे हैं। ना हम उनसे पोच कर रहे हैं, ना कोई हमारे से अगर बातचीत कर रहा है तो उसको कह दिया जाता है आप उनसे पहले बातचीत कर लीजिए। तो उस तरह का अंडरस्टैंडिंग है। इसी से जुड़ा एक सवाल है, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ उस वीडियो में आप भी हैं और जमीरुल्लाह जो कि अलीगढ़ से विधायक थे 10 साल वो थे, असदुद्दीन ओवैसी को भी आप जानते हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि जयंत चौधरी के मंच पे जो है मुसलमानों को तरजीह नहीं दी गई, उनकी अनदेखी की गई, और जब टिकट देने की बात आई तो अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया। अब कहा यह जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अखिलेश को कहा कि जमीरुल्लाह को टिकट नहीं दो। क्या सच है, वो जानना चाहते हैं। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। जो वो क्योंकि उनकी सीट थी और उनका चयन उनका है, फैसला। जब तक उस वारदात है, मैंने मंच पे क्या हुआ मुझे तो वहाँ कोई एहसास नहीं था। बाद में मैंने वीडियो देखी है, तो अगर आप देखेंगे उस वीडियो में मेरे साथ सलीम शेरवानी जी और शाहिद सिद्दीकी जी यहीं खड़े हैं। तो कोई मुस्लिम के अपमान की बात नहीं थी। जब कोई व्यक्ति पीछे से आया तो मुझे नहीं लगा, मैंने तो देखा नहीं, मैं जानता भी नहीं था कि कोई आ रहा है इस तरह से। बल्कि मैं, नरेश उत्तम जी जो समाजवादी के अध्यक्ष थे, क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट, अखिलेश जी साथ नहीं थे उस दिन, उनको आना था, लेकिन कोविड के घर में कोविड होने के कारण वो आइसोलेशन में थे। तो नरेश उत्तम जी सीनियर मोस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मैं उनका बल्कि हाथ उनको पकड़ के आगे लाना चाह रहा था। ये हुआ। अब आप उस वीडियो को कट करके दिखा दें। अब ओवैसी जी का डेस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं उनको एक वो चाहिए कि चिंगारी कहीं से मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दाल गलने वाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।